कमीशन लेने का काम करते हैं। कौन कमीशन लिया? ये संजय मेहता के ऊपर में आरोप आया था, तब ना उससे मतलब जवाब मांगा गया था कि ये बात सच है कि नहीं है। अगर ऐसा घटिया काम नहीं किया है तो आप जवाब दीजिए। आपने इस्तीफा क्यों दिया है? इस्तीफा आपने क्यों दिया? आप जवाब देते उसका। आपको तो पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया था, आपको तो जवाब मांगा था। क्या सच है मेहता जी, क्या झूठ है, उसका आप रूबरू कीजिए, लेकिन आपने किया नहीं। अभी आप रो रो के दिखा रहे हैं कि हम गलत नहीं है, हमको पार्टी ने हमको संगठन में निकाल दिया बोल रहे हैं आप। ये गलत बात है। उन्होंने कह रहे हैं कि हमको सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए हम सम्मान देखिए, टाइगर जयराम महतो का सख्त आदेश है और सख्त एकदम निर्देश है कि हमारा पार्टी में आके बिल्कुल किसी को दोष, कभी किसी को अपना पद का दोष दिखाना, चाहे किसी फैक्ट्री से अवैध वसूली करना, ये सख्त एकदम पार्टी के खिलाफ एकदम है। तो देखिए, संजय मेहता इस्तीफा दिए, उनसे एक अनुशासन टीम और केंद्र महासचिव द्वारा उनको पत्र लिखा गया था। उन पत्र में उनको ब्यौरा मांगा गया था कि आप हम लोग को बतला सकते हैं कि आपके साथ क्या गलती हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो वहाँ से कुछ लेटर नहीं, रिटर्न का कोई जवाब नहीं आता है। उनके बाद डायरेक्ट पता चलता है कि संजय मेहता ने पद से इस्तीफा देकर संगठन छोड़ चुके हैं। हम लोग को मीडिया का जोहार, नमस्कार। देखिए, संगठन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं हम कहेंगे। हम इतना कुछ कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि हम निर्दोष हैं, आपको लगता है कि हम गलत नहीं किए हैं, तो आपसे जब पूछा गया तो उसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया? आप बोलते हैं कि भाई संगठन के लिए हम काम कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि भैया हम निर्मल महतो हैं, सिद्धू कानू, चांद भैरव का उदाहरण आप देते हैं। और एक भाई हम लोग का झारखंडी भाई कोई फैक्ट्री में कैंसर से, आपको पता होगा फैक्ट्री का नाम नहीं बता सकते उतना क्लियर, लेकिन उस फैक्ट्री में उसका जान चला जाता है उस पीड़ित भाई का। अब वहां से आप जो है वो कमीशन लेने का काम करते हैं। कौन कमीशन लिया? ये संजय मेहता के ऊपर में आरोप आया था, तब ना उससे मतलब जवाब मांगा गया था कि ये बात सच है कि नहीं है। अगर ऐसा घटिया काम नहीं किया है तो आप जवाब दीजिए। आपने इस्तीफा क्यों दिया है? इस्तीफा आपने क्यों दिया? आप जवाब देते उसका। आपको तो पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया था, आपको तो जवाब मांगा था। क्या सच है मेहता जी, क्या झूठ है, उसका आप रूबरू कीजिए, लेकिन आपने किया नहीं। अभी आप रो रो के दिखा रहे हैं कि हम गलत नहीं है, हमको पार्टी ने हमको संगठन में निकाल दिया बोल रहे हैं आप। ये गलत बात है। उन्होंने कह रहे हैं कि हमको सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए हम सम्मान देखिए, टाइगर जयराम महतो का सख्त आदेश है और सख्त एकदम निर्देश है कि हमारा पार्टी में आके बिल्कुल किसी को दोष, कभी किसी को अपना पद का दोष दिखाना, चाहे किसी फैक्ट्री से अवैध वसूली करना, ये सख्त एकदम पार्टी के खिलाफ एकदम है। तो उसको सोचना होगा। जब आपको बता ही दिया है कि हम लोग का संगठन पब्लिक का चंदा से चल रहा है, किसी से हम लोग 2 रुपये 4 रुपये किसी से भी जो है आज तक चंदा के नाम से किसी से हम लोग वसूली नहीं लिए हैं, तो फिर आपने हमारा भाई जहां पे मर गया उस फैक्ट्री से आपने चंदा क्यों लेने का काम किया? इसका जवाब दीजिए आप। कोई सबूत है आप लोग पर? सबूत जब सबूत था तब तो उससे जवाब मांगा गया था ना। आप जवाब देते। आपने क्यों संगठन को इस्तीफा देके अपने अभी रोने ढोने का नाटक कर रहे हैं? आप इस्तीफा देते हैं जी, एक तरफ रो के दिखाते हैं। आप गलत नहीं थे तो इस्तीफा क्यों दिए भैया? क्यों दिया इस्तीफा? आइए सबके सामने टेबल टॉक कीजिए, जयराम महतो के एकदम क्लियर कीजिए। इसमें तो साफ दिख रहा है भैया, आप एमएलए नहीं बने अभी, आप एमपी नहीं बने अभी, और आप इस तरीके से चंदा उगाई कीजिएगा, किसी का मौत पे राजनीति कीजिएगा। आपको सिर्फ आपका क्या बोलता है वैल्यू से मतलब है, आपको पैसे से मतलब है। तो ये पैसा उगाने वाला पार्टी नहीं है, ये गुंडा राज करने वाला पार्टी नहीं है। ये भैया झारखंडी हित पे काम करने वाला पार्टी है। इसको सोचना पड़ेगा। कोई भी आदमी अगर कहीं भी, अगर हम लोग अभी प्रोग्राम भी कर रहे हैं, कहीं भी प्रोग्राम होता है, टाइगर का सख्त आदेश है, कोई भी फैक्ट्री से, कोई भी बिल्डर से चंदा लेना एकदम सख्त खिलाफ। अगर आप चंदा लेते हैं तो कल पब्लिक के नेतृत्व में, कल पब्लिक का पक्ष में आप उससे कुछ नहीं बोल पाइएगा। तो इसी चलते आपको जब इस गाइडलाइन को आपको पता था, आप पहले का नेता हैं, संगठन में पहले से जुड़े हुए हैं, आप लिखे पढ़े इंसान हैं। चलिए भैया, आपको बहुत राजनीतिक के बारे में नॉलेज है। अगर आप ही ऐसा कीजिएगा तो झारखंड का जनमानस किसके ऊपर भरोसा करेगा? बताइए ना, किसके ऊपर करेगा? हैं? अगर जब पब्लिक जो हम लोग को जान रहा है कि चलो भाई ये लड़का लोग, जो युवा लोग जो है,
ये लोग झारखंड का कहीं ना कहीं उद्धार करेगा, है ना। झारखंड में जो शोषण हो रहा है इसके प्रति ये लोग लड़ रहा है, और आप ही लोग अगर इस तरह से कीजिएगा तो कैसा लगा। ये तो सीधी सी बात है भैया, आज आपको फैक्ट्री वाला ने दिया, आप कल मेरा पार्टी से अगर मान के चलिए कि एमएलए एमपी बनते हैं, और कोई दूसरा दल का पार्टी लोग अगर आपको दे देगा, भाई बोला जाता है ना कि एमएलए एमपी बनने के बाद में करोड़ों रुपया आपको दिया जाएगा, उस समय तो भाई आप तो पार्टी को भी छोड़ के दूसरे दल में चल जाइएगा। और रही बात सवाल, आप बोल रहे हैं कि भैया जहां आपका घर, जहां आपका जन्म स्थल, वहां पे आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां तो दादा आपको बोल रहा है कि तैयारी कीजिए। आप मान के चलिए कि मांडू आप लड़िएगा, और क्या बोलते हैं रामगढ़ आप लड़िएगा, तो वहां का जनता क्या करेगा? वहां का जनता जो वोट दिया है वो क्या करेगा? वो भी तो चाहता है ना कि मेरा लोकल जो है युवा लोग नेता बने, विधायक बने यहाँ का। अब सब जगह आप ही बनिएगा, हैं? सब जगह आप ही नेता बनिएगा। उपाध्यक्ष है ना जी। उपाध्यक्ष है, इसका मतलब क्या? आपको एमपी चुनाव लड़ने के दिया ना जी, आपको पार्टी ने टिकट दिया, क्यों दिया है? कुछ सोच समझ के दिया, कुछ आपको तो ऐसा करके रहना चाहिए, आपको तो समेट के रहना चाहिए, आपको किसी प्रकार का गलती नहीं करना चाहिए जो आपके प्रति कोई उंगली उठाता। आप सही थे, जवाब देते, उसका खंडन करते। आप चोरी पकड़ा गया तो आप इस्तीफा दे के रोड होकर दिखा दे रहे कि देखिए हमको मतलब जेबी केसेस संगठन जो है कहीं मान के चलिए सभा करता तो हमको बुलाता नहीं। आपका क्या दौत है? अगर कोई मान के चलिए कोई डीजी आता है तो डीएसपी, बड़ा बाबू, एसपी पहले खड़ा रहता है कि नहीं रहता? कि कोई बड़ा बाबू जाता है तो डीजीपी खड़ा रहता है। आप संगठन का सर्वे सर्वा टाइगर जयराम महतो अध्यक्ष है, आपको पता है। जब अध्यक्ष जी आपका बगल में सभा कर रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि वहाँ का कार्यभार को आपको संभालना चाहिए था। आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि हमको बुलाए नहीं। बोल रहे थे कि लड़का द्वारा हमको फोन किया जा रहा है कि आप मत आइए। कोई नहीं बोला है, बता दीजिए लड़का द्वारा आपको कौन बोला है? भाई जब टाइगर महतो सर्वे सर्वा आपको आपको कुछ नहीं बोला है और कोई दूसरा कोई बोल रहा है, उसको आप देख रहे हैं। एक कहावत है ना देसी भाषा में कि कान को देखिए, कौवा को मत देखिए, अपना कान को देखिए, कहावत होता है ना। तो कौन क्या बोल रहा है उसको मत देखिए। टाइगर जयराम महतो तो आपको नहीं बोला था, है? तो लेकिन प्रधान महासचिव आपसे अगर कोई चीज का अगर आपसे जवाब मांगा है, हम लोग से भी मांगे, कल हो सके हम लोग भी गलती करेंगे, हम लोग से भी जवाब मांगेगा। अगर हम लोग गलती नहीं है, हम लोग निर्दोष हैं, तो उसको हम लोग लिखित तौर पे हम लोग रूबरू टेबल में जाके उसको बता सकते हैं। वही चीज तो आपको मांगा था। क्या गलत किया था? कोई भी संगठन में ये बोलेगा अगर आप गलत कीजिएगा तो क्या आपका एगो स्टूडेंट गलत करता तो वो टीचर से पूछने का अधिकार नहीं बनता है क्या? तो आप जवाब देते आप गलत नहीं थे तो। रिजवान को भी आप लोग निकाल दीजिए पद से। देखिए रिजवान को निकाला नहीं, पद मुक्त किया गया है कि उसके ऊपर आरोप लगा है। ठीक है, अगर रिजवान दा अपना साबित कर रहे हैं, यूट्यूब में आके बोल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, रिजवान दा तो बोल रहे हैं ना कि नहीं बोल रहे? आप देख रहे हैं। मान के चलिए संजय मेहता क्यों नहीं बोला? संजय मेहता को भी बोलना चाहिए था, वो नहीं बोले, ये बोल रहे हैं। अब भैया मान के चलिए आप निर्दोष है तो पार्टी में आपका स्वागत है। कल हम भी गलती करेंगे, कोई भी गलती करेगा, संगठन में कोई भी लोग अगर इस प्रकार का घिनौना, क्या बोलते हैं इसको, घिनौना हरकत ही बोलेंगे हम, कि जिस फैक्ट्री में कैंसर से मेरा भाई मर जाता है उस फैक्ट्री से आप वसूली करते, चंदा वसूली करते हैं, ये जानकारी मिला तब तो आपसे भैया सवाल और जवाब होने लगा पार्टी के थ्रू, स्पष्टीकरण है? तो आपने भैया उसका और उसमें लेटर पैड के माध्यम से भेजा गया था, आप जवाब आके देते हैं। जिसका जो पद है, जिसका जो गरिमा मिला है, वो अपना पद में रह के उस काम को कर रहा है। अगर आप गलत नहीं है तो उसका सवाल का जवाब आपको देना चाहिए था। जवाहर नमस्कार आदाब। हम भी रांची में हैं और ये भी एक संजय मेहता जी इस्तीफा दिए जेबी केसेस से, उनको लेकर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और हमारे बीच हैं रांची जिला के युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजू महतो जी। उनसे पहले हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। दादा जोहर। जोहर। आप लोग पार्टी जी इस्तीफा दे रहे हैं, संजय मेहता इस्तीफा दे दिए। देखिए संजय मेहता इस्तीफा दिए, उनसे एक अनुशासन टीम और केंद्र महासचिव द्वारा उनको पत्र लिखा गया था। उन पत्र में उनको ब्यौरा मांगा गया था कि आप हम लोग को बतला सकते हैं कि आपके साथ क्या गलती हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो वहाँ से कुछ लेटर नहीं, रिटर्न का कोई जवाब नहीं आता है। उनके बाद डायरेक्ट पता चलता है कि संजय मेहता ने पद से इस्तीफा देकर संगठन छोड़ चुके हैं। हम लोग को मीडिया के थ्रू पता चलता है, लेटर के माध्यम से। संजय मेहता वो आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि उन लोग सभा में उसके क्षेत्रों में सभा करते हैं,
टाइगर हाँ हम लोग हमको उनको मना कर देते हैं, सब बोल रहे थे। देखिए उनका क्षेत्र है बड़ी बड़खट्टा, सभा हुआ था रामगढ़ और मांडू। देखिए उनको तो खुद आना चाहिए कि हमारे यहाँ केंद्र अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके लोकसभा का एरिया पड़ता है, उनको खुद आना चाहिए था वहाँ, और उनको खुद उनको सभा का ब्यौरा लेना था कि सभा किस प्रकार से है, क्योंकि वो लोकसभा का प्रत्याशी थे वहाँ। इसमें हम मेरा ख्याल से देखा जाए तो संजय मेहता खुद अपने आप से दूरी बनाते जा रहे हैं और बनते गए थे, इसके कारण आज उनको ऐसा फील हुआ, वो अपने पद से इस्तीफा दिए। वो तो आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधी कि हमको जेबीकेसेस से उन लोग इग्नोर करते जा रहे थे, दूरी बनाते जा रहे हैं। देखिए भैया दूरी कोई नहीं बनाया उनका, आप लोकसभा लड़ चुके हैं तो आप विधायक भी लड़ना चाहते हैं, तो मेरा कहना है कि ठीक है आप विधायक लड़िए, लेकिन रामगढ़ और मांडू उनका डिमांड है कि हमको रामगढ़ और मांडू चाहिए, हमको विधायक की सीट। उनका क्षेत्र पड़ता है बड़ी और बड़खट्टा। बड़ी और बड़खट्टा अभी भी वो स्वतंत्र है, वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्र अध्यक्ष ने खुद उनको कहा है कि आप वहाँ से बड़ी और बड़खट्टा से आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब रामगढ़ और मांडू में वोट ज़्यादा गिरा, इसके चलते आप बोलिए कि हमको यहाँ चाहिए। बड़ी से उनका क्षेत्र है, उनका बड़ी कितना वोट आया उनका 8,000 वोट आया है। 1.5 लाख वोट लाया था ना जी, 1.5 लाख वोट लाए। रांची लोकसभा में भी अच्छा खासा वोट आया, हजारीबाग में भी आया। तो मेरा कहना है कि जैसे संजय मेहता का क्षेत्र पड़ता है बड़ी और बड़कट्टा, रामगढ़ और मांडू का उनका डिमांड है, तो देखिए वोट उनको पता है कि वोट रामगढ़ और मांडू से ज़्यादा गिरा है, इसलिए वो रामगढ़ और मांडू उनका डिमांड है। केंद्र अध्यक्ष ने खुद बोला था कि आप बड़ी और बड़कट्टा के लिए आप स्वतंत्र है, आप वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं अभी भी। तो डिमांड कर सके, उपाध्यक्ष थे, डिमांड कैसे नहीं करेंगे? देखिए मेरा कहना है अब सांसद लड़िएगा, सांसद हार जाइएगा, उसके बाद विधायक लड़िएगा, विधायक हार जाइएगा, उसके बाद मुखिया लड़िएगा, मुखिया हार जाइए, तो क्या आप आखिरी में वार्ड का चुनाव लड़ने के लायक समझते हैं? थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। पार्टी पॉलिटिक्स में नया संगठन में आप जुड़े हैं, नया संगठन का हित में अभी संघर्ष ही किया जा रहा है और संघर्ष ही हो रहा है। हम लोग का पार्टी, हम लोग का क्या है, आज तक हम लोग भी घूम रहे, क्या हम लोग का कुछ यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स का बेनिफिट मिल रहा है? हम लोग भी संगठन के लिए दौड़ रहे और संगठन के हित में ही काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा संघर्ष करना ही था उनको। और वो रांची बोलते हैं हजारीबाग लोकसभा के वो प्रत्याशी रह चुके हैं और उनको संघर्ष करना जरूरी था, क्योंकि आप वो संघर्ष किए तभी 1.5 लाख वोट आया जी। देखिए संघर्ष इससे पहले वो चुनाव भी लड़ चुके हैं विधायक के, है ना, उससे पहले भी लड़े हैं, तो कितना वोट था उनका 1200 या 1400 ऐसा ही कुछ वोट होगा। देखिए अभी जितना आदमी बोलता है कि मेरा चेहरा से 1.5 लाख वोट आया, ये उनका सोच गलत है, क्योंकि देखिए मोदी लहर था, मोदी लहर छोड़ के उनको वोट दिया गया है जयराम लहर के चक्कर, जयराम लहर में। बताइए आदमी अगर मोदी को भूल जा रहा है तो सोचिए जयराम का दिलों में कितनों का दिलों में जयराम तो बस चुके हैं। जयराम का वोट थोड़ी था जी, तो संजय मेहता का वोट था। संजय मेहता अगर संजय मेहता का वोट था, बतलाइए वहीं का फैक्ट्री में हम ही लोग का भाई एक नीरज नाम था उनका, वहाँ से कैंसर से वहाँ मर जाते हैं, और बताइए संजय मेहता वहाँ जाके चंदा लेते हैं, तो क्या ये संजय मेहता का वोट है? आप ही बतलाइए। इसमें संजय मेहता का कुछ वोट नहीं है। देखिए जयराम महतो का वोट है, जयराम महतो ने ही अपना लहर में, जयराम महतो का लहर में आदमी मोदी लहर भूल जा रहा है, तो सोचे मोदी लहर को भूलने के लिए सोचे जयराम महतो की सबों का दिल में कैसे बसे चुके हैं, तब जाके उनको मोदी लहर में उनको वोट मिल रहा है। सोचिए संजय मेहता को हमेशा संगठन में हमेशा रिस्पेक्ट किया गया, रिस्पेक्ट हमेशा उसको सभी को इज्जत दिया, और इज्जत के थोड़े ही उनको सब किया। देखिए लोकसभा से चुनाव से पहले मिलते हैं जयराम भैया से, सब चीज बात अच्छी तरह से होती है, तो फिर कैसे आदमी बोल रहा है कि संजय मेहता दूरी बनाते जा रहे हैं? देखिए संजय मेहता अब अपने आप को नेता मान चुके हैं, क्योंकि उनको 1.5 लाख वोट आ गया, तो अपने आप को सोच रहे हैं हम नेता बन गए हैं। ये कहना गलत है। वो देखिए दल बदलू छल कपट कितना दिन भी कीजिएगा ना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको जिस संगठन को लेके आज अगर जयराम महतो ने नेता बनाया है आपको, तो कुछ आपका लगा कि आप कुछ पढ़े लिखे इंसान हैं, अपने खुद पत्र लेख थे, सोचे कि आपको कोई अगर अच्छा से आपको नेता बनाया जाए तो आप अपना कुछ झारखंडी हित के लिए कीजिएगा। आज संजय मेहता ने अपना वीडियो एक वायरल किए हैं कि हम लोग झारखंडी हित के लिए बिरसा मुंडा बनना चाहते थे, तिलका मांझी बनना चाहते थे, निर्मल महतो बनना चाहते थे,
तो क्या अगर निर्मल महतो आप बनना चाहते थे, आप जिस संगठन में आपको इज्जत दिया गया, जिस संगठन से आपको इतना नाम आया, तो क्या आप उस संगठन को भूल जाइएगा? अगर आपको निर्मली महतो बनना था तो आप संगठन का अगर आपको इज्जत, संगठन में अगर इज्जत नहीं मिलता, भैया आपको बोला, अगर केंद्र अध्यक्ष उनको बोलता कि आपको यहाँ से इज्जत नहीं मिल रहा है, तब ना वो जानते कि इज्जत नहीं मिल रहा है। अपने आप में अगर आप वो नेता मान चुके हैं तो ये जयराम महतो का गलती इसमें नहीं है, ना कोई संगठन का गलती है। इसमें गलत है तो संजय मेहता गलत। रो रो के वो आरोप लगा रहे हैं कि हमको देखिए, रोना नेता का काम है, रोना आज अगर संगठन के खिलाफ में जाके अगर रो रहे हैं तो सबसे पहले उनको सोचने का लायक ही नहीं था। अच्छा, क्या खिलाफ बोले? उसको तो सुझाव दिए थे ना जी पत्र के माध्यम से। महासचिव और अनुशासन टीम ने जारी किया गया था कि आपके बारे में कुछ गलत फहमी और कुछ गलत शिकायतें आ रही है, आप उसको आप क्लियर कीजिए और अपना कुछ टाइम लेके उसको क्लियर कीजिए। तो उसमें संजय मेहता ने अभी तक न महासचिव को लेटर पत्र के माध्यम से कुछ जवाब दिया, ना कुछ नहीं। डायरेक्ट पता चलता है कि पद से इस्तीफा, संगठन छोड़ चुके हैं। तो बतलाइए, अगर वो गलत नहीं रहते, अगर गलत नहीं करते संगठन के साथ, तो क्या संगठन को अभी तक अपना जयराम महतो या कोई महासचिव पद से कोई क्या अपना लेटर पैड के माध्यम से कोई उसको पदमुक्त किया गया है? नहीं किया गया। वो अपने से पद का इस्तीफा दिए हैं, इसमें संगठन का कोई गलती नहीं। इस्तीफा इसीलिए दिए क्योंकि संजय महतो जो सुझाव दिए थे पत्र के माध्यम से, उनके सुझाव को टाइगर जयराम महतो नहीं मान रहे। टाइगर जयराम महतो का नेतृत्व में आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा में आप एक लोकसभा आप एक वार्ड नहीं जीतते, एक मुखिया नहीं जीत पाते, आपको वहां से आपको लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया जाता है और उसके अलावा आपको नेता बनाया जाता है। और वही संगठन से आज आप नेता बन गए और वही संगठन के खिलाफ आ जाइएगा तो समझिए दल बदलू नेता है। कहीं भी कोई भी पार्टी जाए और कोई भी अगर संगठन में जुड़ा तो सोचिए दल बदलू नेता किसी का लायक नहीं रहेगा। आखिरी में यहाँ के जो रो रहा है उससे ज्यादा रोना पड़ेगा संजय मेहता को। क्या लग रहा है, कौन सा पार्टी में जाएंगे जैसे लग रहा है? कहीं भी जाए भैया, हम लोग देखिए, आप स्वतंत्र है, आप जा सकते हैं, लेकिन इतना उनको सोचना चाहिए कि आप एक मुखिया नहीं जीतते, वार्ड एक नहीं जीतते, आपको यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी बना के आपको एक बड़ा चेहरा नेता बनाया जाता है। उस संगठन को आप उस दुरुपयोग करके और उस संगठन को खिलाफ जाके अगर आप चाहते कि हम नेता हैं तो संजय मेहता के खिलाफ ही जाएंगे हम लोग। और संजय मेहता गलत है इस जगह। क्या कहेंगे दरअसल? मेहता को निकालने का मेन पहला पर्पस है, क्योंकि देखिए केंद्र के जो महासचिव हैं वो उनको जवाब मांगे थे। कौन चीज का? क्योंकि वो पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। क्या विरोधी काम किए? देखिए, अभी जैसे कुछ दिन पहले फैक्ट्री में हमारा एक भाई नीरज महतो वहाँ कार्यरत थे। उस दरमियान जब कैंसर से वो पीड़ित थे, उस दरमियान ना उनका मृत्यु हो जाता है और गुप्त सूचना के तहत पता चलता है कि वहाँ पर जा कर के संजय मेहता उस फैक्ट्री में वो जो मजदूर जो मरता है, जो हमारा भाई मरता है, उसके पक्ष में बात न रख करके वहाँ से वसूली करने का काम करते हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ त्रुटियां उनके साथ में ये सुनने को आया था। इसके चलते पार्टी से उनको जो है केंद्र के जो महासचिव हैं, जिनको कि हमारे केंद्र अध्यक्ष हाथों में पूरा पावर दे दिए हैं कि अगर पार्टी का और संगठन के विरुद्ध जो जाकर के काम करेगा उसको आप पदमुक्त कर सकते हैं या फिर उनसे जो भी जानकारियां हो आप ले सकते हैं। तो संजय मेहता जी को भी हमारे जो केंद्र के जो महासचिव हैं फरजांदा, वो बाकायदे ऑफिशियली उनको लेटर पैड के जरिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन वो स्पष्टीकरण नहीं दिए। इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो गलत थे। स्पष्टीकरण अगर मान ले अगर वो गलत अगर सही रहते तो स्पष्टीकरण में जवाबी में वो लिख करके जरूर पेश करते कि भाई जो हमारे ऊपर में जो लांछन लग रही है ये बेबुनियाद है, सरासर गलत है। लेकिन आप डायरेक्ट पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इसका कहने का तात्पर्य तो यही है कि हम तो साफ साफ ये कि हम गलत हैं, तब हम जा कर के उस समस्या को हम फेस नहीं करना चाह रहे हैं। बस यही है।